दुनिया का बहुत ही इज्जतदार मुल्क है, ऑनरेबल कंट्री, उससे ज़्यादा ऑनरेबल कंट्री कोई हो नहीं सकता पूरी दुनिया का, उसका नाम है पाकिस्तान। लेकिन जब किस्मत में जिल्लत लिखी हो ना, ख्वारी लिखी हो, तो फिर टाइमिंग अल्लाह ताला सेट करता है। आसिम मुनीर और अरागची आसपास बैठे हैं, बट दोनों ने आंखें उठा के एक दूसरे को नहीं देखी। We are in trouble. अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है रिपोर्ट करने पर। और ईरानी सफ़ीर का जो रद्द-ए-अमल था, आज ईरानी सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने से पहले ही मना कर दिया गया। देखिए, पाकिस्तानी एक चीज नहीं समझते, ये गधे हैं। ईरान इज गोना बी वर्स्ट फॉर पाकिस्तान देन इंडिया। कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे किया जाए। तो वो लंच पे गए थे और लंच पे जाकर आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कहा आप तो जी, आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान लेट चुका है। जब आप एक बार लेट जाते हैं तो दोबारा उठ नहीं सकते। कह के दिया होगा, हुक्म दे दिया होगा कि खबरदार, ईरानी सफीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आई। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ईरान को पता चल गया पाकिस्तान में धोखेबाजी की, और जो ईरान के एम्बेसडर है वो टर्की में थे, जहाँ पे आसिम मुनीर और इसाक डार भी था। और ईरान के जो एम्बेसडर थे वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने आसिम मुनीर की तरफ मुंह फेर के भी नहीं देखा और आसिम मुनीर को इस तरह से पब्लिकली इंसल्ट की। और ईरान के जो एम्बेसडर पाकिस्तान में है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पाकिस्तान से पूछा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज क्यों दे रहे, जबकि ट्रंप ने ईरान पे हमला किया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑन एयर भी नहीं जाने दिया। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते की। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। पिछली और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं कि मीडिया मालकान को क्या बोला गया है। मीडिया मालकान को जनाब बोला गया है कि जनाब बड़े बड़े इश्यूज मौजूद हैं, तो ये नोबेल वाला इशू की ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, इसको डिस्कस ना करें। ये बुलाकर नहीं कहा गया, व्हाट्सएप किया गया। साथ उन्होंने कहा गया यार कोई अगर बात, एंकर्स को मना करें, अगर कोई बात करते तो काट दीजिएगा। और ईरानी सफ़ीर का जो रद्द-ए-अमल था, आज ईरानी सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने से पहले ही मना कर दिया गया। इन दो चीज़ों पे अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है रिपोर्ट करने पे। एक ये कि जी ट्रंप को जो नोबेल इनाम देने की हमने पख डाली थी, आपने इस पे बात नहीं करनी। और दूसरा, ईरानी सफीर का भी बयान आपने नहीं चलाना। कि आसिम मुनीर और अरागची आसपास बैठे हैं, बट दोनों ने आंखें उठा के एक दूसरे को नहीं देखी है। तो अरागची कह रहा है कि जो मेरे पीठ में दर्द है, आसिम भाई आप ही कहो, जहाँ पे आपसे कंजर उतारा था। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट। ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जो ट्वीट की थी, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं हम उनको टारगेट करेंगे, वो किस बंकर में छुपे हुए हमें पता है, और ऐसे टारगेट किया जाएगा, वैसे ही किया जाएगा। We are in trouble and we will stay in trouble as long as things हमारे सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ की शर्म वाकई खत्म हो चुकी है। सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं, बड़े बड़ों की शर्म खत्म हो चुकी है कि तुम किस शख्स को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहे हो। वाह 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 वाह। लेकिन जब किस्मत में जिल्लत लिखी हो ना, ख्वारी लिखी हो, तो फिर टाइमिंग अल्लाह ताला सेट करता है। ट्रंप को ये कहना कि जनाब आली सरकार आला आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए हमारी हुकूमत नॉमिनेट कर रही है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक मिसाल है चापलूसी की। देखिए, पाकिस्तानी एक चीज नहीं समझते, ये गधे हैं। ईरान इज गोना बी वर्स्ट फॉर पाकिस्तान देन इंडिया। ठीक है जी, आप तो पानी वानी बंद कर रहे हो, वो अलग चीज है, बट ईरान इज गोना बी वर्स्ट फॉर हिम। क्योंकि देखिए, ईरान एक चीज देखेगा, ईरान बोलेगा साले मैंने तेरे को इतना सब कुछ करा, तेरे को मैं आई डू एवरीथिंग फॉर यू। तू, मैं जब ये हो रहा था, मैं तेरे बीच में, भारत के बीच में भाग रहा था, भारत तेरे को लगातार ठोक रहा था, उस टाइम पे तुम भाई 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 भाई, अब तुम ये करते हो। एक दुनिया का बहुत ही इज्जतदार मुल्क है, ऑनरेबल कंट्री, उससे ज़्यादा ऑनरेबल कंट्री कोई हो नहीं सकता पूरी दुनिया का, उसका नाम है पाकिस्तान, जिसने फॉर्मली तौर पे उसकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। अगर हम पाकिस्तानियों में कोई ज़रा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो।
देखिए, जब फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से, तो मुलाकात में एजेंडा ये नहीं था कि ईरान पे बात होनी है, पाकिस्तान पे बात होनी है कश्मीर के ऊपर या इंडिया के ऊपर, नहीं। ये सारी सानवी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल की जो मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें एजेंडा नंबर 1 यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे किया जाए। तो वो लंच में गए थे और लंच में जाकर आपको पता ही है ना कि उन्होंने इतनी तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, कहा आप तो जी आप तो महान है, आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। तो उनको कहा कि जी आप तो मतलब आपको तो पीस प्राइज के लिए आपको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन अब जो अटैक शुरू हुए हैं, कि आप इन हालात में भी ट्रंप को जो नोबेल इनाम दिया गया है हुकूमत क्या उसे वापस लेगी? तो खुर्रम दस्तगीर खान कहते हैं जी कि हमने अब ये कर दिया है क्योंकि तो जल्दबाजी में वापस लेना ठीक नहीं है। इनकी कांपें टांग रही हैं और ये पूरी तरह से सौदा कर चुके हैं। अब ट्रंप पाकिस्तान को चला रहा है और पाकिस्तान वही कर रहा है जो पिछले 70 साल से करता आ रहा है कि हम अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अमरीका की पाकिस्तान में जो एक बेस है वो रावलपिंडी में मौजूद है और मुझे उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि वो कौन सी है। और वो ऐसी परमानेंट बेस है कि दुनिया में सारी अमरीकी बेसेस ख़त्म की जा सकती हैं, ये वाली बेस जो है ये कायम रहेगी। तो ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है कि हुकूमत अभी भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए जो नामजद कर चुकी है उसकी फुल बैकिंग कर रही है। यानी अमन का नोबेल इनाम उस शख्स को दिया जा रहा है जिसने एक बरादर इस्लामी मुल्क पे तमाम कवानीन के खिलाफ जाके हमला किया और वहाँ पे बहुत खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, टनों के हिसाब से वजनी हथियार उसने इस्तेमाल किए। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन दायरे के पाकिस्तान लेट चुका है, जब आप एक बार लेट जाते हैं तो दोबारा उठ नहीं सकते। सुनिए कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने ईरानी एम्बेसडर के स्पीच को ऑन एयर नहीं जाने दिया। यकीनन पाकिस्तान का इत्तेहादी है ईरान, तो एक इत्तेहादी मुल्क का सफ़ीर अपने ऊपर होने वाले हमले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था, तो हमें उम्मीद थी कि नसर होगी, लेकिन फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर ही नहीं हुई। अब वजह फिर यही है कि वो ईरानी सफ़ीर ने नोबेल इनाम के लिए नामजदगी को क्रिटिसाइज़ करना था, और वो तो ज़ाहिरी बात है, इस वक्त रियासत ने इतना बड़ा फ़ैसला लिया हुआ है, हमने तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद के लिए इतना बड़ा हमने काम किया हुआ है, ठीक है। और हमें तो नया नया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास बैठने का मौका दिया, तो इस वक्त हम डोनाल्ड ट्रंप को जो कहें तो हम तो हैं। न्यूज़ अगर कोई ऑन एयर जाने से पाकिस्तान में रुकवा सकता है, तो ये पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और पैमरा शमरा की इतनी औकात नहीं है। अब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स कोई और कंट्रोल करता है, फ़ोन आ गए होंगे, उन्होंने कह दिया होगा कि कह दिया होगा, हुक्म दे दिया होगा कि खबरदार ईरानी सफ़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आई, तो फिर नहीं लाइव गई। तो ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते तबाह हो चुके हैं, इसमें कोई बेहतरी आएगी ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो किया और पब्लिकली किया, ट्रंप को नोबेल प्राइज देना, उसके बाद जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया, इससे पाकिस्तान ने पब्लिकली ईरान की बेइज्जती की और ईरान को एक तरह से कह दिया कि वो पाकिस्तान असल में किसके साथ है। पाकिस्तान कुछ भी बोले, पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया ट्रंप को नोबेल प्राइज देने का कह के, उससे पता चल गया कि पाकिस्तान असल में किसके साथ है। और ईरान की जो राजदूत है उनके बयानों से भी ये पता चलता है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान असल में किसकी तरफ है। पाकिस्तान ये कहना चाहता था कि इंडिया इस तरह के साथ है और इस तरह से वो भारत और ईरान के रिश्तों को खराब करना चाहता था, पर ईरान के रवैये से पता चल गया कि ईरान को ये पता है कि असल में ईरान को धोखा दिया किसने, और पाकिस्तान अब इसमें बुरा फंस गया है। और पाकिस्तान अब कुछ भी बोले, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से या इससे निकल पाएगा। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईरान ने जो बलूचिस्तान में टीटीपी है उन्हें एक्टिवेट कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया है। और खबर आपने सुनी हुई कि अभिनंदन को जिस आर्मी के बंदे ने पकड़ा था वो भी निपट चुका है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।